जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परमपिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। संगत जी, आज के इस वीडियो में हम आपके द्वारा भेजे गए सत्संग का पाठ करने जा रहे हैं। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मनीष भाई अंकल। मैं अपना आज छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्रवार को मैं शेयर नहीं कर पाई। है तो मेरा ये पहले का सत्संग, लेकिन मैं शुक्रवार को शेयर करने के लिए थी, लेकिन शोरगुल की वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझे पाठ करते समय कोई गलती हो जाए तो सारी संगत जी से और गुरु पास से अपने क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सॉरी सॉरी संगत जी। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग ये मार्च का है। मैं एक बार मॉल में गई, मुझे 2-3 कपड़े पसंद आ गए थे, लेकिन मैं उस समय ले नहीं पाई थी और मैं फिर देखकर फिर मैं वापस घर चली आई। मेरा मन था उसे लेने के लिए, लेकिन मैं खरीद नहीं पाई थी उस समय। उसके बाद आ, 1 हफ्ता या 10 दिन बाद में मुझे बड़ा मन हुआ उसको खरीदने के लिए कि कहीं वो बिक ना जाए। तो मैं फिर से गई मॉल में, और ओरियन मॉल है मेरे घर के पास। तो मैं वहाँ गई। फिर गुरुपा ऐसा लगा कि बेटा जो तुझे लेना है ले ले, अपने खुशियों को दबा मत। तो मैं गई, जो जो मुझे कपड़े पसंद आते गए मैं लेती गई। और उस दिन मैंने 4-5 सेट अपने लिए कपड़े जोड़ी ली। और मैं बहुत खुश थी। मैं अपने लिए कभी कुछ लेती नहीं थी। मैं अपने लिए बहुत कंजूस हूँ। मैं किसी को दे दूँ, लेकिन मैं अपने लिए कभी जल्दी कुछ कपड़े खरीदती नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो लड़की अपने लिए खुद ना खरीदे। अपने लिए बहुत मैं कंजूस थी, और अपने मतलब घर में किसी को भी कुछ अगर ज़रूरत होता है तो मैं दे देती हूँ, लेकिन अपने लिए मैं कुछ नहीं करती थी। आज गुरुपा मुझे अपने लिए खुद शॉपिंग करवाएं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हुई वो कपड़े को पाकर। मुझे लेने का मन था, लेकिन मैं ले नहीं रही थी उसे, पैसे कि इतना महंगा होगा। लेकिन गुरुपा ने सारा करवा दिया मेरा, और मैं बहुत खुश हुई उस कपड़े को लेकर। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। आई लव यू मेरे गुरुपा, जो अपने बेटी के हर इच्छा को
पूरा करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी का। आई लव यू मेरे गुरुपा। हर सांस में शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सर पे हाथ रखने के लिए शुक्राना, हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा का। आई लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर कहीं गलती हुई हो बोलने में, सत्संग का पाठ करने में, तो सारी संगत जी से मैं माफ़ी चाहती हूँ और मनीष भाई से भी माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई गलती हुई हो तो। थैंक यू भैया मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। सबको गॉड ब्लेस यू, सारे संगत जी को, और गॉड ब्लेस यू भैया, आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा का। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने 4 सत्संग पहले शेयर कर चुकी हूँ और आज जो मैं सत्संग शेयर करूँगी वो भी 3 या 4 होंगे, मगर अब जो मैं सत्संग शेयर करा करूँगी वो काउंटलेस होंगे। सबसे पहले तो आज के सत्संग की शुरुआत करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने बहुत लोगों से सुना भी और समझा भी कि गुरुजी जब देने पर आते हैं ना तो झोली छोटी पड़ जाती है, और सच बात है। हम चाहे किसी के भी दरबार चले जाएं, जब मांगने पर जाते हैं तो बस ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, पर जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, बेहिसाब देता है, इतना देता है कि संभाले नहीं संभलता। तो मेरे गुरुजी कह रहे हैं कि पुत्र तुझे बहुत कुछ मिलना है, तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। अब वो कब कहाँ किसको क्या दे दें ये तो वही जाने। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी बात को सुनूं, समझूं और उस पर अमल करूं। तो आज सत्संग भी कुछ ऐसा ही है कि मैं सत्संग में ये नहीं कहना चाहती कि मैं कितने सत्संग शेयर करूंगी। मेरे बड़े पापा कहते हैं कि तूने 1000 सत्संग शेयर करने हैं। अब जब उन्होंने टोल ही दिया कि 1000 सत्संग शेयर करने हैं तो वो 1000 होंगे ना, उससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो जाए तो अलग बात है, वो तो उनकी इच्छा पे है। मगर मैं गिन के सत्संग शेयर नहीं करा करूंगी अपने। हाँ, बस इतना ज़रूर बोलूँगी कि मेरे आज के 3 सत्संग हैं या 4 सत्संग हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सत्संग की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बात अभी इसी शनिवार की है। कई दिन से मेरे पास एक मैसेज आ रहा था, या यूं कहा जाए कि गुरु जी अपनी बात कह रहे थे, हमें याद दिला रहे थे कि हम बहुत सारी चीज़ों को कह करके भूल जाते हैं। जब हमारा काम पूरा हो जाता है तो हम कभी मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना भूल जाते हैं, कोई नेक निकालना भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की गलती हमसे हो जाती है, जिसकी कीमत हमें बाद में चुकानी पड़ती है। हमें बाकी सब चीज़ें तो याद रहती है, मटेरियलिस्ट चीज़ें दुनिया भर की याद रहेंगी, पर जो काम की बात होगी वही भूल जाएंगे। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरे जब केसेस चल रहे थे, 2 केस चल रहे थे मुझ पर, मेरे भाई पे, तो गुरुजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, टाइम तो लगा मगर वो चीज़ें फिर फिनिश ऑफ कर दी, वैनिश कर दी पूरी तरह। गलती मेरे से ये हो गई, मैं कालका मंदिर बोल के आई थी कि मेरा ये केस ख़त्म हो जाएगा तो मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगी। देखा जाए तो हम कुछ करने लायक हैं भी नहीं, सारा कुछ तो दिया हुआ उन्हीं का ही है। हम क्या दे सकते हैं उनको बदले में? कुछ भी नहीं, बदला ही नहीं कर सकते, जिंदगी उस ऊपर वाले की दी हुई है। लेकिन यही है कि जब बोला है तो अपनी एक होता है कि बस एक खुशी अपनी जाहिर करते हैं कि आपने मेरा ये काम किया, मुझे इस परेशानी से निकाला। तो हम अपना आभार व्यक्त करते हैं अपने माता पिता के प्रति। जो हमारे पेरेंट्स फिजिकल फॉर्म में यहाँ पे हैं उनके लिए तो हम फिर भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मगर जो हमारे डिवाइन पेरेंट्स हैं उनके लिए करने की औकात ही नहीं है हमारी किसी की भी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान अपने डिवाइन पेरेंट्स के प्रति कुछ भी कर सकता है या करने की योग्यता रखता है। तो गलती मुझसे ये हो गई कि मैं भूल गई।
साउथ दिल्ली शिफ्ट करने के बाद मैं इतना उलझ गई थी, कुछ बीमारी में भी, कुछ और परेशानियों में भी इतना उलझ गई थी कि मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल गई, अपने आप ही निकल गई। जल्दी मैं भूलती नहीं हूँ ऐसी बातें, पर वो मेरे से गलती हो गई वहाँ पर। तो उसके लिए माता रानी से, मेरे गुरुजी से माफ़ी है, दिल खोल के हाथ जोड़ के माफ़ी है। गुरुजी का इतना शुक्राना है कि उन्होंने मुझे ना सिर्फ ये चीज़ याद दिलाई, बल्कि ये भी बताया कि तुझे इस दिन जाकर के ये काम करना है। और अब की बार कुछ इत्तेफाक भी ऐसा हुआ कि हम लोग शीतला माता की पूजा भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि मेरी मदर की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और मेरी मेरी भी उस समय कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। क्योंकि मुझे सितंबर में हुआ था कुछ, वो मैं आपको अगले सत्संग में बताऊंगी, जिस पर कि गुरुजी ने बहुत बचाया, वरना अगर एक दिन भी ऊपर होता तो मैं शायद बचती नहीं। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी का, जो उन्होंने बचा लिया, नई जिंदगी दी। तो अभी मैं बात कर रही थी कालका मंदिर की। तो जब मेरे पास ये मैसेज आया तो मुझे कई दिन से ही आ रहा था, करीबन हफ्ते भर से ये चीज़ बार बार रिपीटेशन में आ रही थी कि तुझे माँ का चोला चढ़ाना है, माँ का चोला चढ़ाना है, और तूने शीतला माता को भी चुन्नी चढ़ानी है। मैं एकदम भूली हुई थी, हालांकि शीतला माता का मैंने बोला नहीं था, पर गुरुजी की इच्छा थी कि ऐसा हो। तो एक सत्संग में मैंने सुना था, उसमें ये बताया जा रहा था कि गुरुजी को पीले रंग की चुन्नी चढ़ानी थी, और वो चुन्नी जाके माता शीतला को अर्पित करनी थी, और साथ में किसी मीठी चीज़ का, ठंडी चीज़ का भोग लगाना था। तो अभी इसी शनिवार में सबसे पहले अपने घर से निकली, मैंने माता शीतला की पूजा करी, गुरुजी का दिया हुआ गिफ्ट माता रानी को अर्पित किया। उन्होंने भी खुशी खुशी स्वीकार किया, और जो भी मुझसे भोग बन पड़ा तो मैंने वो ठंडा भोग माता रानी को अर्पित किया। उसके बाद मैं निकल गई कालका मंदिर से। कुछ लोग दिल्ली से होंगे, कुछ लोग दिल्ली के बाहर से होंगे। जो दिल्ली में रहने वाले होंगे उन्हें पता होगा कालका मंदिर कहाँ पे है, नेहरू प्लेस के पास पड़ता है। और जो दिल्ली से बाहर रहते हैं उन्होंने हो सकता है फोटोज़ में देखा हो, यूट्यूब पे देखा हो। काफ़ी मान्यता वाला मंदिर है, मैं बचपन से जाती आ रही हूँ। तो इस बार जब मैं शनिवार को पहुंची, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 9 सवा 9 बजे का टाइम था और लाइन लोटस टेम्पल तक आई हुई थी कालका मंदिर से। इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी, मुझे तो समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, कहाँ से निकलूं। गुरुजी का जाप करती जा रही थी, गुरुजी ने रास्ता दिखाया, गेट से एंट्री करी, पतले से छोटे से एरिया में से निकल के होके चली गई। आगे जाके पहुंची तो उन्होंने मुझे रोक लिया, गेट कीपर ने। स्टील का गेट था वहाँ पर, नया बनाया अभी, वहाँ पर उन्होंने मुझे रोक लिया कि लगे जी आप यहाँ से नहीं जा सकते। अब उस टाइम पर आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, भीड़ अगर होगी तो कम से कम 200-250 लोगों की भीड़ थी उस समय मंदिर के बाहर। जैसे तैसे निकली वहां से, मुझे लगा था शायद किसी की सोर्स काम आ जाएगी, पर जहाँ गुरुजी बैठे हो वहाँ किसकी सोर्स चलती है। खैर, वहां तक पहुंचे, आगे जाके बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी थी, समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मंदिर भी काफ़ी चेंज कर दिया। मैं करीबन 4 साल के बाद गई थी वहाँ पर। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते, लाइन में से होके ही जाना पड़ेगा। अब भीड़ देख के हालत वैसे ही ख़राब हो गई, गर्मी का टाइम। थोड़ी देर तो मैं वहीं रुकी रही। एक कोई जानकार थे, मैंने उनको फ़ोन किया, वो कहने लगे जी जिसके थ्रू मैं आपको भेज सकता हूँ वो तो अभी अवेलेबल ही नहीं है। मैं समझ गई थी, मैंने कहा यहाँ बात ऐसे नहीं बनेगी, जब तक गुरुजी नहीं जाएंगे तब तक अंदर एंट्री नहीं मिल सकती। खड़ी रही वहाँ, करीबन मुझे 20-25 मिनट में लगे वहाँ पे खड़े होते होते। मंत्र जाप मेरा चलता ही जा रहा था, मैं मंत्र जाप बीच में नहीं रोकती, चलता ही रहता है 24 घंटे मेरे अंदर। तो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला कि आप साइड में खड़े हो जाओ और लोगों को निकलने दो। बाकी लोगों को निकालते आ रहे थे, मुझे उन्होंने साइड में खड़ा कर दिया। रुक गई, समझ नहीं आया क्या करूं। गुरुजी से बात करने लगी, अब कैसे जाऊंगी अंदर, इन तो यहीं पे रोक लिया। ठीक 30-35 मिनट के बाद जिस अंकल ने मुझे रोका था गेट पे, उन्होंने खुद कह दिया कि दीदी आप चले जाओ अंदर, आगे जा कर के बात कर लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ से एंट्री मिली, आगे जाके पहुंची, थोड़ा और आगे निकली तो पता चला वहां पर उन्होंने गेट लगा रखा है, गेट बंद कर रखा है। फिर वहां पे मुझे रुकना पड़ा, वहां पे फिर रोक लिया उन्होंने, कह लगी आप यहाँ से नहीं जा सकते, लाइन में से होके आओ। अब अंदर पहुंची तो जितनी भीड़ बाहर थी उससे ज्यादा अंदर थी, कुछ नहीं समझ में आया, रुक गई। फिर वहीं पर ही फिर फोन किया,
तो उसने कुछ बोला होगा उस गेट कीपर को, तो उसने मना कर दिया, ऐसे नहीं जा सकते, हम ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते हैं, आप ऐसे अंदर नहीं जाओगे। साइड में खड़ा कर दिया, धूप में खड़ी हो गई। फिर तो मन में यही चल रहा कि आज क्या होगा समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो चढ़ावा चढ़ाने आई हूँ, दिमाग ही नहीं चल रहा कैसे जाऊंगी अंदर, इतनी भारी भीड़ हो रही है। थोड़ी देर के बाद, करीबन 35-40 मिनट के बाद, एक लेडी थी वहां पर, कांस्टेबल, और एक अंकल खड़े हुए थे वहां पर। उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, ये लोग जा रहे हैं, आप यहाँ पे खड़ी मत हो, आप इधर से निकल जाओ, आगे जाके छोटा सा गेट आएगा, उसमें एंट्री ले लेना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वहां से निकले, सामान हाथ में था, भीड़ कितनी थी कि एक दो बारी लगी भी पैर में, पर खैर बात वहीं पर ही पूरी हो गई। छोटा वाला जब गेट आया तो उस गेट के अंदर जाने को मिल गया। अंदर जैसे ही पैर रखा चौखट पे माता रानी की, तो एक आंटी मिली, वो कहने लगी बेटा इधर से निकल जा। उन्होंने मुझे अपनी लाइन में से जाने दिया, तो उनका भी शुक्राना कि उन्होंने मुझे वहां से जाने दिया, वरना लोग तो लाइन में से क्रॉस ही नहीं करने देते। फिर जब अंदर पहुंची तो इतनी भारी भीड़ कि आप सोच नहीं सकते कि सैटरडे को क्या हालत हुई थी, क्योंकि माता काली का जो दिन होता है वो ट्यूसडे और सैटरडे होता है। शायद किसी को जरूरत होगी इस इन्फॉर्मेशन की, इसलिए गुरुजी बुलवा रहे हैं। तो मैं गई अंदर, मेरे पास नारियल था, चुन्नी थी, मीठा था, माता रानी के लिए फूल माला थी, ये लेके मैं गई अंदर। अंदर गई तो जो माता रानी की जो पिंडी बनी हुई है वहां पे दर्शन ही नहीं मिले। चारों तरफ से तो नहीं कहूंगी, 2 से 3 तरफ से जो था पब्लिक आए जा रही थी। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मैं 3 बार अंदर जाके 3 बार वापस आके कोने में खड़ी हो गई। फिर एक आंटी आई वहां पे, वो कहने लगे जी आप चलो, आपने प्रसाद चढ़ा दिया। मैंने कहा जी चढ़ाने का दिया, आप देख ही रहे हो सामान मेरे हाथ में, चढ़ाने देंगे तो चढ़ाऊंगी ना, तो धक्के मार रहे हैं, इधर से भी भीड़ आ रही है, उधर से भी आ रही है, कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ तो। उन्होंने क्या करा पता नहीं, उनको क्या हुआ मुझे नहीं पता, शायद गुरुजी ने करवाया या माता रानी ने करवाया। उन्होंने 3-4 लोगों को बिल्कुल बीच में से हटा करके मुझको अंदर कर दिया। एक और थी मेरे साथ आंटी, उनको अंदर कर दिया। मैं नहीं जानती थी, मेरे साथ गई नहीं थी, मैं अकेली गई थी। जब उनको अंदर दर्शन कर दिया, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ठीक माता रानी की पिंडी के सामने खड़ी थी उस टाइम। जय माता दी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वहां पे जो पंडित जी थे उनको मैंने बोला कि आप ये चढ़ावा चढ़ा दीजिए, तो खैर उन्होंने, जिस नीयत से मैं गई थी उस नीयत से उन्होंने मेरा सारा सामान, सारा चोला जो था माता रानी को चढ़ा दिया। गुलाबी रंग की चुन्नी थी, नारियल था, माता रानी के फूल थे, हार था, और जो मीठा प्रसाद चढ़ाना था वो चढ़ाया था मैंने। मुझे लगा था कि शायद वापस मिलेगा, मगर शायद गुरुजी की इच्छा थी कि वापस नहीं मिलना है, सारा का सारा वहीं पे चढ़ना था, तो उन्होंने पूरा चढ़ा लिया। वहां पे जो चढ़ा हुआ प्रसाद था वो उन्होंने मेरी झोली में दिया। दर्शन बड़े अच्छे हुए, चाहे 2 सेकंड के लिए मिले, मगर मिले अच्छे। वहां से जब मैं निकली मत्था टेक के, तो जो दूसरा रास्ता जो है, जो साइड से निकला है, वहां से हम लोग बाहर हो गए, मैं एग्जिट हो गई वहां से। जितनी भी भीड़ थी वो दूसरे साइड से एग्जिट कर रहे थे, क्योंकि नवरात्रों की वजह से सारा सिस्टम चेंज हुआ पड़ा था, बैरिकेडिंग करी हुई थी। तो जब बैरिकेडिंग करी हुई थी, उन्होंने एग्जिट का रास्ता दूसरा बनाया हुआ था, तो फिर वहां से हम सभी लोगों को जाने के लिए बोला जा रहा था, तो मैं भी वहां से निकल गई। जैसे बाहर निकली तो वहां पर देखा होगा, जो दिल्ली के लोग जानते हैं, मंदिर जाते हैं, उनको मालूम होगा कि वहां पे कलावा बांधा जाता है। और जब कलावा बांधा जाता है तो उसमें ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ पंडित जी के हाथ में रखना पड़ता है, खाली हाथ से कलावा नहीं बंधवाते। पहले मुझे भी नहीं पता थी ये सब चीजें, तो मेरे से भी जो भी बंद पड़ा, मैंने वो दक्षिणा पंडित जी को दी, कलावा बंधवा लिया। उन्हीं के बगल में एक पंडित जी बैठे हुए थे, और वहां पे आप बिलीव नहीं करोगे, भोले बाबा का दरबार लगा हुआ था, माता रानी के साथ, अपने शिवगण के साथ, नंदी महाराज के साथ। तो मैंने, जो दूसरे पंडित जी थे जो टीका लगा रहे थे, मैंने उनसे पूछा पंडित जी क्या मैं ये मूर्ति को छू सकती हूँ, शिव जी की मूर्ति को? तो उन्होंने कहा हाँ आप छू सकती हो, क्यों नहीं छू सकती? तो मैं थोड़ा संकोच करने लगी, मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं पहले पूछ लेना चाहिए। कहने लगे नहीं आपने ऐसा क्यों पूछा? मैंने कहा पंडित जी पहले पूछ लेना चाहिए। कहने लगे आप ये मत सोचो
ये मूर्ति है, ये तो आपके हैं, ये आपके ही हैं और आप इनके हो, यही हैं आपके असलियत में। और उस समय मेरे अंदर चल रहा था गुरुजी का नाम जाप। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतनी खुशी हुई उस समय, इतनी खुशी हुई कि जैसे गुरुजी वहाँ बैठ करके पंडित जी से ये बुलवा रहे हैं कि ये तो तेरे ही हैं, और वाकई में वो मेरे ही है। मेरे क्या, वो तो हर किसी के हैं। तो मैंने पूरे शिव दरबार को अपने हाथों से छुआ, आशीर्वाद लिया। उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया है इस बारी मैं बता नहीं सकती, शब्द नहीं है मेरे पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वहाँ से आगे निकली तो राम दरबार के दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए, बाबा भैरव के दर्शन हुए। फिर वहाँ से निकली थोड़ा सा, फिर वहाँ से चरणामृत का प्रसाद लिया। थोड़ा सा और आगे निकली तो वहाँ पर मुझे एक छोटी सी कन्या को कुछ कपड़ा दान में देना था, मैंने वो दे दिया। बाकी दूसरी साइड से एग्जिट जो बना रखी है नई वाली, अब वहाँ से होकर के मैं अपने घर आई। और आप बिलीव नहीं करोगे, घर आते टाइम और वापस जाते टाइम इतनी ब्लेसिंग मुझे मिली है, रास्ते भर इतनी ब्लेसिंग मुझे मिली है जिसको शब्दों में तो क्या मैं बताऊंगी भी तो आप विश्वास नहीं करोगे। मतलब वो फीलिंग ही अलग थी। भर भर के ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने मुझे शनिवार के दिन। और जब इस काम को पूरा करके मैं घर आई, मैंने अपना फ़ोन खोला तो मेरे फ़ोन खोलते के साथ ही मेरे सामने मैसेज आया कि अब तेरी ज़िंदगी में सब कुछ मंगल ही मंगल है, अमंगल कुछ भी नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये था मेरा अभी का इन 3 सत्संग में पहला वाला। अब बात करते हैं आपके दूसरे सत्संग की, जो इन 3 में से एक है। क्या हुआ संगत जी कि मुझे पता नहीं था कि मेरे मामा जो हैं, मतलब मेरे मैटरनल अंकल, वो गए हुए थे शिरडी। मेरी मम्मी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि मामा मामी जो हैं गए हुए शिरडी दर्शन करने। मामी जाती रहती है मेरी 2 साल 3 साल 4 साल में एक बार। अब की बार गए थे करीबन बताते शायद 2 से 4 साल के बाद गए थे। तो गुरुजी का मैसेज आया हुआ था मेरे पास कि तुझे आज कोई ब्लेसिंग मिलने वाली है, आज तुझे कुछ सरप्राइज मिलेगा। मैं समझ नहीं पाई क्या सरप्राइज मिलेगा, क्या सरप्राइज मिलेगा। जैसी गुरुजी की इच्छा। ये बात गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दी थी, पहले ही उन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि पुत्र तुझे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिलेगी। मैं भी खुश हो गई, गुरुजी ने कहा तो मिलेगा ही। मुझे नहीं पता था संगत जी गुरुजी ने ये चीज़ किसकी तरफ इशारा था, उनका क्या कहना चाह रहे थे, मैं नहीं समझ पाई। हुआ क्या, कल कल की बात है, संडे की। मेरे मामा जी मेरे घर पे आए, जहाँ पे हम लोग अभी रेंट पे रहते हैं वहाँ पे आए। मेरा घर तो क्या है, गुरुजी का घर है, ये तो सब जगह ही वो हैं। तो जब वो आए तो उन्होंने हमें शिरडी का प्रसाद दिया, और शिरडी के प्रसाद से ठीक पहले उसी पॉली बैग के अंदर उन्होंने हमें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नासिक में है, उसका प्रसाद दिया। तो हर हर महादेव, जय हो गौरी शंकर भगवान की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। कहा था उन्होंने कि ब्लेसिंग मिलेगी तुझे, तुझे सरप्राइज मिलने वाला है। और इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या होगी कि खुद 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रसाद मेरे पास आ गया। मैं तो यही कहूँगी कि 12 ज्योतिर्लिंगों का ही था, एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, 12 है वो तो। क्योंकि मैंने सुना है ऐसा कि गुरुजी का जो आश्रम है बड़ा मंदिर, उसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का निवास है, उसकी पावर है। और त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग जो है नासिक में, उसमें त्रिशक्ति का निवास है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना आपका। अब इसके बाद आता है लास्ट सत्संग अभी का। बात है पूर्णमासी की। अभी जो 23 अप्रैल को पूर्णिमा गई है, हनुमान जयंती के नाम जिस दिन पड़ा था, हम लोग हनुमान जन्मोत्सव कहते हैं उसको। तो मेरे पास सुबह मैसेज आया कि आज मैं तुझे दर्शन दूंगा।
मैं भी खुश हो गई, मैंने कहा आज तो दर्शन मिलेंगे। फिर शाम होते होते, जब मैं सत्संग सुन रही थी, शाम होते होते मेरे पास मैसेजेस आए कि तुझे चंद्रमा में दर्शन मिलेंगे, पूर्णमासी का जो चांद होता है उसमें। मैं भी खुशी खुशी गई अपनी गैलरी पे, देखा मैंने 9 साढ़े 9 बजा था, चंद्रमा ज़्यादा ऊपर नहीं आया था। फिर 10 बजे के आसपास, 10:30 के आसपास मैं गई। जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ फिगर सी आई है उसमें। मुझे लगा ऐसे ही होगा। फिर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे उसमें गुरुजी का हंसता हुआ स्वरूप दिखाई दिया, मुस्कुराता हुआ। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखा। मुझे दोबारा फिर उनका स्वरूप दिखाई दिया। तो उसी टाइम मुझे पूर्णमासी की भी ब्लेसिंग मिल गई कि उन्होंने हमें और मेरी पूरी फैमिली को उस दिन भी ब्लेस किया। हर पल, हर मिनट, हर सेकंड ब्लेस करते हैं। बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, उनकी ब्लेसिंग ऐसी है। कहाँ से शुरुआत, कहाँ पे अंत, कोई अंत ही नहीं है, एंडलेस। इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि काउंटलेस है। काउंट करना ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है काउंट करना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का ये सत्संग मैं यहीं पे पूरा करती हूँ अपने गुरु जी के मंत्र जाप से। हो सकता है गुरु जी ने आज ही सत्संग करवाया है, किसी को इसकी ज़रूरत होगी, इसके ज़रिए कुछ बातें किसी तक पहुँचनी होंगी, तो वो उन्हें मिला। तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरु जी का भी, आप सभी संगत का भी, और जो अंकल ये सत्संग शेयर करते हैं हमारा, उनको भी गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले और हमेशा मिलती रहें, उनकी पूरी फैमिली ब्लेस्ड रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम आपके सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र के साथ आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।